हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपदों का शून्य और उसके बीच में संबंध देखा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो बहुपदों का आलेख खींचेंगे और साथ ही साथ उनका शून्य का किस तरह से ज्यामितीय प्रदर्शन होता है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रैखिक बहुपद पर। ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का आप लोग जानते हैं इसका घात क्या होता है, इसका घात होता है 1, इसलिए इसका शून्य जो होता है वो भी होता है 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, या तो ऐसे होगा, या हो सकता है ऐसे जाए, या ऐसे जाए, या ऐसे जाए, मतलब कुछ भी इस तरह से एक लाइन जैसा जो है ग्राफ हम लोग को मिलता है। इसका अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 6 लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग इसका क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्लास 9th में आप लोग रैखिक बहुपद का जो है समीकरण के लिए आप लोग खींच चुके हैं इसका ग्राफिक प्रदर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को फिर से याद दिला देता हूं मैं। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना क्या है, जब x 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6, और जब एक बार हम लोग क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे, तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान फिर से हम लोग क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है ग्राफ पर ये निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और ये होता है मूल बिंदु ओरिजिन, और इस पे बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ होता है, नंबर 2 4 6 8। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग उसी तरह से लेते हैं 2 4 6 8, और इधर माइनस हो जाता है। ठीक है, -2 इस तरह से और भी नंबर जाएगा, और यहाँ x एक्सिस y डैश भी जाएगा निगेटिव में उसी तरह से। तो हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट है, तो इन दोनों से कोई खास मतलब भी है नहीं। तो जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 6। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब x का मान 0 किस होता है, इस एक्सिस पर होता है। ठीक है, और y का मान कितना है, तो 6। तो हम लोग को ये पॉइंट मिल जाएगा एक। ठीक है, उसी तरह से जब y का मान 0 है तो x का मान क्या है, 6 है, और y का मान 0 क्या होता है, तो x एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 6 कहाँ है, यहाँ है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये एक लाइन हम लोग को मिला। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देख चुके हैं। या तो इसका घात ऐसे होगा, या हो सकता है कि इस तरह से हो। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ पर भी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, और ये लाइन था। तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो x एक्सिस को हम लोग देखते हैं एक पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रैखिक बहुपद एक पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर x एक्सिस वाले को ये लाइन काट रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या हुआ, तो एक शून्य हुआ। यहां से भी हम लोग पता कर सकते हैं इससे। अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद पर। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका ग्राफ क्या था, तो एक लाइन था। ठीक है, और इसका ग्राफ क्या होता है, तो एक पाराबोला होता है। ठीक है, पाराबोला। ठीक है, बोलता है पारा, हिंदी में होता है परवलय। ठीक है, परवल जैसा नहीं होता है लेकिन परवलय होता है। देखते हैं इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो कुछ इस तरह ग्राफ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहां पर टच कर रहा है, या इस तरह से भी मिल सकता है, या ऐसा ग्राफ हम लोग खींचे तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, किसी भी तरह से ये ग्राफ हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसा मिला, परवलय का रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग खींचे त्रिघात बहुपद का, हम लोग अगर ग्राफ खींचे, ठीक है, त्रिघात बहुपद। ठीक है,
इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे, इसका होता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, यहां से टच करते हुए जाएगा, या ऐसा ग्राफ इस तरह से हो सकता है, या इसका ग्राफ कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया क्या, त्रिघात बहुपद का घात। तो हम लोग क्या देखते हैं, रैखिक बहुपद एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया हुआ है, ठीक है, रैखिक बहुपद क्या किया हुआ है, तो एक बिंदु पर कट किया हुआ है, इसीलिए इसका कितना घात है, तो इसका एक हल है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपदों में अधिकतम जो कटता है, अधिकतम, जैसे यहां पर तो एक बार भी नहीं कट कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर टच कर रहा है और यहाँ 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अधिकतम जो है 2 बार परवलय क्या करता है, अधिकतम 2 बार एक्स एक्सिस को काटता है, इसका अधिकतम घात इसलिए क्या जाता है, तो 2 घात मिलता है, ठीक है। फिर त्रिघाती बहुपद देखते हैं, अधिकतम जैसे यहाँ एक बार काटा है, यहाँ और यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 3 ही है, इसका क्या हुआ, तीनों एक ही है, जैसे कि यहाँ पर 0 0 0 एक ऐसा इक्वेशन है जिसका आंसर हुआ 0 0 0, जैसे कि x³ = 0, तो इसका हल मिलेगा 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला, 3, तो अधिकतम इसका जो होगा त्रिघाती बहुपद में अधिकतम जो घात आएगा वो 3 होगा और अधिकतम शून्य जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर रैखिक बहुपद है, मतलब उसका घात अगर 1 है, तो वो एक्स एक्सिस को अधिकतम एक बार काट सकता है या नहीं भी काट सकता है। उसी तरह से घात अगर 2 है तो वो एक्स एक्सिस को अधिकतम 2 बार काट सकता है या नहीं भी काटेगा। और उसी तरह से त्रिघात होगा तो अधिकतम 3 बार, चतुर्घात होगा तो अधिकतम 4 बार। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन और निकाल सकते हैं इसका उल्टा, कि अगर कोई इस तरह से ग्राफ है किसी का जो कि एक्स एक्सिस को 3 बार काटता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका जो है अपोजिट जाके और समझाऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी देखे थे कि अगर कोई ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये ग्राफ क्या कर रहा है, तो एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को, याद रखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, ठीक है, इस पे हमारा डिपेंड करता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, कि वो रैखिक होगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा, चतुर्घाती होगा, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करना है। वाई अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो कि एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो उसका शून्यक होगा, ठीक है, इसका शून्यकों की संख्या होगी 1, ठीक है। और अगर हम लोग, ये हो गया ए नंबर, कोई दूसरा ग्राफ बनाते हैं बी, ठीक है, जो कि इस तरह का है, ठीक है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो यहां पर हम लोग देखें कि शून्य कितना है, तो यहां पर शून्य हो जाएगा 3 हो जाएगा, हम सही कहा जा रहा है आप लोगों ने। 3 क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बार काटता है, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए 3 शून्य हुआ। अब एक और बनाते हैं, ठीक है, यह है आपका एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस 0, ठीक है, ये एक ग्राफ बनाए हम लोग, ठीक है। तो ये क्या कितने बिंदु पर काटेगा, ठीक है, इसका शून्य बताइए आप लोग। तो इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 नहीं होगी, इसके शून्यों की संख्या 2 होगी, ठीक है, इसका शून्य जो होगा वो 2 होगा। 2 क्यों होगा, एक्चुअली में ये है क्या, तो ये दोनों शून्य इसका सेम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इसका 2 शून्य होगा, दोनों क्या होगा 5 ही होगा। तो यहाँ पर जो है शून्य देना है। अब इसका शून्यकों की संख्या लिखने में बहुत को परेशानी होती है, इसका शून्य कैसे लिखा जाए, एग्जाम में अगर ये आ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो
इसका शून्यकों की संख्या जो है वो 2 है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका शून्यकों की संख्या 1 है लेकिन 2 संपाती, ठीक है। संपाती का मतलब क्या हो गया कि जो है वो जो संपाती था रामायण वाला वो संपाती नहीं है, ठीक है। ये संपाती है कि एक ही बिंदु पर 2-2 पॉइंट आ गया, ठीक है। एक ही बिंदु पर 2-2 पॉइंट हम लोग को शून्य मिल गया, इसलिए इसका 2 संपाती शून्य हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, ग्राफ देख के हम लोग पता कर सकते हैं किसका कितना शून्य है। तो एक क्वेश्चन आप लोग बताइए जरा, या हम आप लोग को बनाने के लिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं आपको, फिर एक होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसे इसका शून्य आप लोग को इसमें शून्य बताना है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार कर रहा है, इसलिए इसका 5 शून्य होगा, ठीक है। तो इतना चीज आप लोगों को याद रखना है। ये था A B C और D। इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफ बना के आप लोग को दे दिया जाएगा कि ये जो है ग्राफ बना देगा और कहेगा इसका शून्यों की संख्या कितनी है, या इसको दूसरा तरीका से ये पूछेगा कि इसमें से कौन जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। 4 ग्राफ बना दिया आपको और बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है 2 शून्य मिला है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। यह पूछा कौन सा रैखिक समीकरण है, तो ये जो लाइन मिलेगा ये हो जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। तो द्विघात रैखिक या त्रिघाती, यही अगर उसमें पूछना हो इस तरह से पूछेगा, या अगर दूसरा तरीका कि शून्यकों की संख्या पूछेगा तो ग्राफ दे देगा और आपको शून्य की संख्या बताना है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।